औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाके वहाँ मुस्तकिल होना चाहते हैं, और कुछ ऐसी बहनें हैं जिनके शोहर मुआश की तलाश में बैरून मुल्क में मुकीम हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली को वहाँ नहीं बुला पा रहे। उनके मसले मसाइल आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स के सारे जो काम हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में कोई ना कोई ऐसा एक काम निकल आता है जिसकी वजह से उनका जाना जो है वो मनसूख हो जाता है। तो आज की वीडियो है आप लोगों के लिए। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और बेल के बटन को भी ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। तो जो लोग चाहते हैं कि वो बैरून मुल्क जाएं, उन्हें वहाँ काम मिल जाए, जॉब मिल जाए, या वो वहाँ सेट हो जाए और वहाँ मुस्तकिल हो जाएं। कुछ लोग बैरून मुल्क जाकर मुस्तकिल होना चाहते हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे मसले मसाइल आ जाते हैं जिसकी वजह से वो ये नहीं कर पाते। कुछ ऐसे भाई हैं जो जिनकी नई नई शादी होती है और वो मुआश की तलाश में बैरून मुल्क चले जाते हैं और अपनी फैमिली को वहाँ नहीं बुला पा रहे होते, और वो बहनें जो हैं वो अपने शोहरों से दूर ज़िंदगी गुजारती हैं। और ये वाला अमल तो वैसे भी शैतान का पसंदीदा अमल है कि मियाँ बीवी जो है वो अलग अलग रहे, जबकि अल्लाह ताला जो है वो इस बात को पसंद करता है कि मियाँ बीवी एक साथ रहे। तो आज का वजीफ़ा आप लोगों ने करना है, तो उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह की जो ख़ास रहमत होगी वो आप लोगों पे नाजिल होगी और आपके जितने मसले मसाइल होंगे वो सारे खुद ब खुद हल हो जाएंगे और गैब से अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा। आज का वजीफ़ा उन सब लोगों के लिए है जिनके बैरून मुल्क जाने में रुकावटें हाइल हो जाती हैं। ऐसे ऐसे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आ रही होती कि देर किस वजह से हो रही है। मामलात ऐसे कि उलझते चले जाते हैं, रुकावटें ऐसी हाइल हो जाती हैं कि मामला तो सुधरने का नाम ही नहीं लेते। तो अगर कोई बैरून मुल्क जाना चाहे या वहाँ मुस्तकिल होना चाहे तो कुरान पाक की इस आयत मुबारका की बरकत से आप बैरून मुल्क चले भी जाएंगे और वहाँ मुस्तकिल भी हो जाएंगे। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। उसके बाद आपने कुरान पाक की ये आयत जिसका आपने वजीफ़ा करना है, इस वजीफ़े से अगर आप झोलियाँ भरना चाहते हैं दौलत की, इज़्ज़त की, सेहत की, रिज़्क़ की, वुसअत की, बरकत की, अता की, शफा की, करम की, फ़ज़ल की, तो ये वजीफ़ा आपने लाजमी करना है। और इसके साथ साथ जो सबसे पहला काम आपने करना वो क्या है, नमाज की पाबंदी करनी है और हलाल रिज़्क कमाना है। उसके बाद ये वजीफ़ा असर करेगा। ऐसा नहीं कि आप नमाज़ें नहीं पढ़ रहे और वजीफ़ा करी जा रहे हैं। नमाज सबसे पहला काम है, उसके बाद आपने ये वजीफ़ा करना है और वजीफ़े में भी खुशू खुजू लाजमी है। बेध्यानी से करने वाला वजीफ़ा नहीं है। आपका टोटली ध्यान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ होना चाहिए। आपका जिस्म जो है वो साफ़ होना चाहिए, गुस्ल किया होना चाहिए आपने, किसी भी तरह की नापाकी आपके जिस्म पे नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद आपने ये वजीफ़ा करना है और इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से जो बहनें अपने मियाँ से अलग रह रही हैं, अलग ज़िंदगी गुजार रही हैं, ससुराल वालों के रवैये जो है बर्दाश्त कर रही हैं और वो चाहती हैं रात से दिन ना हो और वो जल्दी से अपने शोहर के पास चली जाएं, तो ये वजीफ़ा उन्हीं बहनों के लिए, उन्हीं भाइयों के लिए है। तो करना क्या है, आपने बावुज़ू होकर 2 रक्त नफल हाजत के पढ़ने हैं। बावुज़ू होकर 2 रक्त नफल हाजत के पढ़ने हैं। उसके बाद आपने 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करनी है और फिर आपने 313 मरतबा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, ये 313 मरतबा आपने इस आयत को पढ़ना है और अव्वलो आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और आपका तमाम ध्यान फोकस जो है वो आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ होना चाहिए कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकार रहे हैं, रहमान को पुकार रहे हैं और आपका ध्यान भी उसी की साइड पे होना चाहिए। बेध्यानी से करने वाला वजीफ़ा नहीं है। अपना फुल फोकस खुशू खुजू जो है वो लाजमी है। अल्लाह ताला को जब इंसान इतनी मोहब्बत से, इतनी चाहत से और इतने ध्यान से पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक पुकार के जवाब में 10 दफ़ा जो है वो बंदे की तरफ आता है। तो हमें पुकारने का तरीका आना चाहिए। हमारी दुआओं में कमी होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत में, उसके फजल में कोई कमी नहीं है। तो इस वजीफ़े को करने के बाद आपने इसको 7 दिन कर लें, 11 दिन कर लें और हद 21 दिन आप इसको कर लें। 21 दिन के बाद आपका काम जो है वो इंशाअल्लाह अल्लाह की हुक्म से खुद ब खुद हो जाएगा।
اور جس چیز پہ ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کی ہو جائے، اور جو مانگیں گے وہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ وظیفہ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، آپ نے اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، زندگی کی خوبصورتی ہی ایک ساتھ رہنے میں ہے۔ تو میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی پردیسی ہیں ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو حل کر دے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے غیب سے مدد فرما دے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی بیویوں سے ملا دے، بیویوں کو اپنے شوہروں سے ملا دے، اور ان کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ڈاکومنٹس کے مستقل ہونے کے اللہ تعالیٰ ان کو حل فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔